वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट जब वो पेश करेंगी तो किसे क्या मिल सकता है। परंपरा के मुताबिक देखें तो इस बजट में ज्यादा बड़ी घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस बार चुनाव से पहले निर्मला सीतारमण कुछ अलग रास्ता चुन सकती हैं। वैसे भी हाल ही में उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि बजट में सरकार का फोकस किन एरिया पर सबसे ज्यादा रहने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने उद्बोधन में बताया कि कैसे मोदी सरकार ने 2014 के बाद योजनाओं को अर्जेंसी और मिशन मोड में लागू किया और विकसित भारत की नींव रखी। इसी भाषण में उन्होंने ये संकेत दे दिए कि बजट में सरकार का फोकस कहां रहने वाला है। अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी सरकार लोगों के बीच जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है, इसलिए सरकार की योजनाएं इस प्रकार बनाई गई हैं कि हर किसी को उसका लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सिर्फ 4 समूह में रखा है और ये समूह हैं युवा, महिला, किसान और गरीब। सरकार की नीतियों के केंद्र में भी इन्हीं 4 समूहों को ध्यान में रखे जाने के संकेत निर्मला सीतारमण ने दिए हैं। सीतारमण ने कहा कि युवा, महिला, अच्छे किसान जो हमें खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं और वो गरीब जिन्हें अब भी ऊपर उठने के लिए सरकारी मदद की जरूरत है, तो हमारी सारी नीतियां इनकी जिंदगी बेहतर बनाने को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। जब इनको केंद्र में रखा जाता है तब आपको किसी और बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी, ना तो ये देखने की कि वो किस समुदाय से हैं और ना ही ये कि वो किस धर्म से हैं। इनके दायरे में सब आ जाते हैं और इनके लिए बजट में कई बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं और इसी कारण से इस बजट को तमाम लोग ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का बजट भी कह रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल के बजट में क्या क्या घोषणाएं संभव हो सकती हैं। नजर डालते हैं। तो घर के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की घोषणा हो सकती है, यानी ये कुछ बड़ी घोषणाएं हैं जिन्हें माना जा रहा है कि हो सकती हैं। बजट में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी संभव है। सम्मान निधि को 8,000 से बढ़ाकर 9,000 तक किया जा सकता है। इसके अलावा किसानों के लिए फसल के साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा का भी प्रस्ताव संभव माना जा रहा है। महिलाओं के लिए बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। पिछले 10 सालों में 30% एलोकेशन बढ़ा है। महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना की संभावना भी मानी जा रही है। इस बार के बजट में घोषणा हो सकती है। महिलाओं के लिए कौशल विकास की योजना भी संभव है। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि 12,000 रुपए तक की जा सकती है। इसके अलावा मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और अधिक मानदेय की उम्मीद भी इस बार के बजट से जताई जा रही है। इसके लिए महिलाओं को ब्याज रहित लोन की पेशकश की जा सकती है। तो ये 10 बड़ी घोषणाएं हैं जो कि बजट में इस बार हो सकती हैं। इस तरह के संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दे दिए हैं। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में उन सेगमेंट की ओर भी संकेत दिए हैं जिन पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार का फोकस रहने वाला है। इसमें स्किल डेवलपमेंट, बेहतर कृषि तकनीक और देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर हमारा जोर है।